हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टार क्रॉस लवर के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि एनबे तेंजे से कह रहा था कि मैं ना तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए आया हूँ, तुम्हारी ग्रैंडमा को ढूंढने के लिए। और वो यहाँ पे उसका हाथ पकड़ के उसे गाड़ी में बिठा के उसकी ग्रैंडमा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और वो यहाँ पे गाड़ी लेके ना वापस से उसके घर पे आ गए थे। यहाँ पे घर जाने के बाद एनजे मिस्किम और उसे कह रहा था कि तुम्हारी ग्रैंडमा को असल में इसी ने घर से बाहर निकाला है। और यहाँ मिस्किम कह रही थी कि ये मेरा घर है और मैं डिसाइड करूंगी कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। तभी यहाँ पे एनबे असल में उस मिस्किम को हिप्नोटाइज कर देता है और वो यहाँ ग्रैंडमा के बारे में पूछ रहा था। तो यहाँ पे फिर वो तेंजू के हाथ पकड़ के वो ना मिस किम की मेमोरी के अंदर चला जाता है। वहां जाके ये दोनों देखते हैं कि ग्रैंडमा मिस किम के पास आई थी। तो यहाँ ये देख के ना तेंजू ग्रैंडमा के पास जाने वाली थी। तो यहाँ वो उसे बता रहा था कि ये रियल नहीं है, ये बस एक मेमोरी है। तो इसके बाद जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे उसकी ग्रैंडमा ना मिस किम से तेंजू के बारे में पूछ रही थी। और यहाँ मिस किम ना जबरदस्ती ग्रैंडमा से कह रहे थे कि आप खुद ही बाहर जाके उसे क्यों नहीं ढूंढ लेती। और वो यहाँ पे उसे बाहर निकाल देती है। यहाँ तेंजू उसकी ग्रैंडमा को टच करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो यहाँ ना टच ही नहीं कर पाती और ग्रैंडमा ना अचानक से गायब हो जाती है, क्योंकि वो ना बस एक मेमोरी थी। इसके बाद जब यहाँ पे ये दोनों ही मिस किम की मेमोरी से बाहर आ गए थे, और यहाँ पे एनबे ना मिस किम को अपना एड्रेस कार्ड देता है और वो उससे कह रहा था कि तेंजू का सामान ना आप इस एड्रेस पे सेंड कर देना। और साथ ही में वो ना उससे माफी मांगने के लिए भी कह रहा था। और इसके बाद जब वो यहाँ पे तेंजू को लेके बाहर उसके ग्रैंडमा को ढूंढने के लिए फिर से चले जाते हैं, तो वो ना यहाँ पे एक स्टॉल वाले के पास आ गए थे और वो दोनों यहाँ पे फिर से ना उस स्टॉल वाले की मेमोरी के अंदर चले जाते हैं। और वो दोनों ऐसे ही करते हुए उसके ग्रैंडमा का पीछा करते हुए वो एक रोड के पास आ जाते हैं। तो जहाँ वो देखते हैं कि उसके ग्रैंडमा का ना एक लाल गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। तो ये देख के ना यहाँ पे तेंजू उसके ग्रैंडमा के पास दौड़ के जाके ना उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो उसे टच करती है तो ग्रैंडमा फिर से गायब हो जाती है। तो यहाँ एनबे उससे कह रहा था कि तुम्हारी ग्रैंडमा ना जरूर किसी हॉस्पिटल में होगी। तो वो दोनों ऐसे ही उसे खोजते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ एक हॉस्पिटल में ना तेंजू को उसके ग्रैंडमा आखिरकार मिल ही गई थी। यहाँ तेंजू अपने ग्रैंडमा से सॉरी कह रही थी कि, और तभी वहाँ पे एक नर्स वहाँ आ जाती है और वो यहाँ पे बेड नंबर 6 के पेशेंट के फैमिली मेंबर के बारे में पूछ रही थी। तो यहाँ तेंजू दौड़ के नर्स के पास चली जाती है। नर्स ना तेंजू से लेट आने की वजह पूछ रही थी। तेंजू यहाँ नर्स को बता रही थी कि उसे अभी अभी पता चला। तो यहाँ नर्स उसे बता रही थी कि तुम्हारा ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट ना असल में हो गया है, तो आप ना ऑपरेशन और हॉस्पिटल चार्ज जमा करवा दीजिए। तो जब यहाँ पे तेंजू अपने पर्स से पैसे निकालने वाली थी, तो वो देखती है कि उसके पास ना पैसे बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ वो उससे कह रही थी कि मेरे पास ना पैसे बहुत कम है। तो यहाँ एनबे उससे कह रहा था कि मैं पे कर दूंगा और आप ना सबसे पहले इसके ग्रैंडमा को एक सबसे बेस्ट रूम में शिफ्ट कीजिए। पर यहाँ पे तेंजू ना एनजे से पैसे लेने से मना कर रही थी। पर यहाँ एनबे कह रहा था कि मुझे पैसे वापस देने की जरूरत नहीं है। वही इधर जब दूसरी तरफ हमें यहाँ पे सेंसेन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा खुश लग रही थी और वो अपने पैरेट के पास जाती है और उसके पैरेट का नाम डेजी था। तो यहाँ सेंसेन डेजी से कह रही थी कि तुम्हें ना बहुत जल्दी पापा मिलने वाले हैं। फिर से हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर तेंजू से कह रहा था कि पेशेंट ना अब ठीक है और वो ना असल में वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया गया और एक नर्स ना 24 घंटे उनके साथ रहेगी। और यहाँ पे फिर जब डॉक्टर के जाने के बाद तेंजू एनजे से पूछ रही थी कि तुम मेरी इतनी ज्यादा हेल्प क्यों कर रहे हो। तो साथ ही में वो उससे ये भी कहती है कि जब मेरे पास पैसे आएंगे ना तो मैं वो तुम्हें वापस कर दूंगी। तो एनबे उससे कह रहा था कि मुझे ना पैसे नहीं चाहिए। तो तेंजू कह रही थी कि हाँ, क्योंकि तुम तो मेरे कॉमिक से बाहर आए हो तो तुम्हें पैसे क्यों चाहिए होंगे। तो एनजे उससे कह रहा था कि पहले ना तुम ये सब कहना बंद करो कि मैं तुम्हारे कॉमिक से बाहर आया हूँ। यहाँ पे फिर तेंजू एमजे को उसके रियल नेम से बुलाती है, टारसी 002 कह के बुलाती है। तो यहाँ पे एनबे एनजे को बता रहा था कि उसका धरती पे रियल नेम ना एनबे है, तो तुम ना मुझे सिर्फ एनबे कह के बुलाओ। और साथ ही में वो उससे पहले परेशान करने के लिए ना माफी मांग रहा था और वो साथ ही में उससे कहता है कि अब की बार में तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे तेंजू उससे कह रही थी कि मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूँ। तो एनबे उससे कह रहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो यहाँ पे ना उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो यहाँ पे तेंजू ना उसके साथ जाने से मना कर रही थी। तो यहाँ एनबे उससे कह रहा था कि तुम्हारे पास ना असल में रहने के लिए जगह ही नहीं है। तो यहाँ तेंजू उससे कह रही थी कि मैं ना सैमसंग के साथ रह लूंगी। तो यहाँ एनबे उससे कह रहा था कि तुम ना मेरे पावर को अच्छी तरीके से जानती हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास और कोई चॉइस है। और फिर वो यहाँ पे ना उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से लेके जाने लगता है। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि एनजे तेंजे को लेकर अपने घर पे आ चुका था, तो यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि सबसे पहले ना तुम अपने कपड़े चेंज करो, क्योंकि तुम्हारे कपड़े पे बहुत ज्यादा बाल है। यार तेंजे तो चेंज करने से मना कर रही थी। तो एनबे उससे कह रहा था कि अगर तुम चेंज नहीं करोगी मैं तुम्हें ना फिर से उस कमरे में डाल दूंगा। तो इस वजह से ना यहाँ वो कपड़े चेंज करने के लिए मान जाती है। फिर हमें यहाँ वापस से इन दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ एनबे तेंजे को लेके ना बेडरूम के अंदर चला गया था और वो यहाँ पे ना उसे अपने बेड पे सुला दिया और साथ ही में यहाँ पे वो उससे आंखें बंद करने के लिए कह रहा था। और वो भी ना यहाँ
पे फिर उसके पैर के बगल में लेट जाता है और फिर वो ऐसे ही करते हुए ना बाद में क्वांटम सी के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ क्वांटम सी में आने के बाद यहाँ पे एमजे तेंजी को बता रहा था कि यहाँ पे स्टारसी रोज के लोगों की मेमोरी स्टोर होती है और यहाँ ना असल में कोई भी बिना मैजिकल स्टोन के आ ही नहीं सकता और तुम यहाँ पे इसीलिए आ पाई हो क्योंकि तुम्हारे पास भी ना असल में मैजिकल स्टोन है। और वो यहाँ ना फिर उसे अपना मैजिकल स्टोन दिखाया था, पर यहाँ पे फिर भी तेंजे इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे अभी भी यही लग रहा था कि स्टारसी रोज और क्वांटम सी को उसने बनाया है। और इसके बाद ना वो फिर से क्वांटम सी के बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे फिर एनबे तेंजे को बता रहा था कि आज के बाद में तुम्हें यहीं पे रहना होगा और वो स्टारसी 019 यानी कि उस दूसरे एलियन को ढूंढने के बाद दोनों को लेके वापस स्टारसी प्लेनेट वापस चला जाएगा। और साथ ही में यहाँ वो उसे बता रहा था कि वो मैजिकल स्टोन जिसके भी पास होता है उसे ना उसके पास से निकाला नहीं जा सकता जब तक कि वो आदमी खुद ना उसे दे दे या फिर मर ना जाए। तो यहाँ तेंजे उससे कह रही थी कि अच्छा ये रीजन था तुम्हारा हेल्प करने का, जिसपे एनबे कह रहा था कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। और तभी यहाँ पे ना वो फिर से वहां से भागने लग जाती है। पर यहाँ एनबे ना फिर से डोर को लॉक कर देता है और उससे कह रहा था कि हम ना यही रूम में रहेंगे, मैं बेड पे सोऊंगा और तुम सोफे पे। पर यहाँ सोफे पे सोने से ना तेंजू मना कर रही थी। तो एनबे उससे कह रहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम जमीन पे भी सो सकती हो। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे सेंसेन को दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ पे गाना लिखने की कोशिश कर रही थी और साथ ही में वो यहाँ पे गाने को ना गिटार से बजा के रिकॉर्ड भी कर रही थी। और वो यहाँ पे उस कैसेट को सोही के लिए पैक कर देती है और वापस से फिर हमें इन दोनों को दिखाया जाता है रूम में। रात का समय था, यहाँ एनबे सो रहा था लेकिन तेंजू यहाँ पे सोफे पे बैठ के ये सोच रही थी कि मेरे कॉमिक का मेन लीड ना मुझे उसकी दुनिया में लेके जाना चाहता है। और यही सोचते हुए वो वहीं पे सो जाती है और वो यहाँ पे सपना देखने लग जाती है कि वो एक टेबल लैंप लेके एनबे को मारने जा रही थी। पर अचानक से यहाँ पे एनबे उठ जाता है और अपने वो गन से तेंजे को शूट कर देता है और इस वजह से यहाँ पे जागने के बाद ना एनबे तेंजे को रूम से बाहर निकाल देता है। और फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि यहाँ पे एनजे और तेंजे ना साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे फिर एनबे तेंजे को स्कैन करता है जिससे कि उसे ये पता चलता है कि उसके अंदर ना न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो वो यहाँ पे ना उसे और भी ज्यादा वेजिटेबल्स खाने के लिए दे रहा था। तो यहाँ पे ये देखे तेंजे कह रहे थे कि कोई किडनैपर इतनी ज्यादा केयर कैसे कर सकता है। तो यहाँ एनबे उससे कह रहा था कि मैंने ना तुम्हें किडनैप नहीं किया है बल्कि मैजिकल स्टोन की होश का फिट रहना ना जरूरी है। और साथ ही में वो उससे कह रहा था कि 10 साल अर्थ पे रहने के बाद मुझे ये पता चला है कि लोग किसी की हेल्प ना सिर्फ अपने मतलब के लिए करते हैं। इसीलिए ना यहाँ पे एनबे ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि ग्रैंडमा के हॉस्पिटल चार्ज के बदले तेंजू को ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि तेंजू ना असल में बिना पूछे कहीं भी नहीं जाएगी, एनबे की आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगी और स्टारसी रोज के बारे में किसी को नहीं बताएगी और ना ही वो कोई सपना देख सकती है और ना ही वो किसी चीज के बारे में सोचेगी। और साथ ही में अगर वो किसी टर्म्स और कंडीशन को वायलेट करेगी तो ये चीजें ना फिर से दुगनी हो जाएगी। तो यार तेंजू उससे कह रही थी कि कोई किसी की ड्रीम को कैसे कंट्रोल कर सकता है। और इसी सीन के साथ यहाँ एपिसोड 4 की एंडिंग होती है।